जय हिंद। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे MS पेंट के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि MS पेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम MS पेंट को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको ये वाला जो दिख रहा है, इसी प्रकार से एक विंडो बटन होता है, इसको स्टार्ट बटन भी कहते हैं। आपके कीबोर्ड पर भी ऐसा ही छाप, कीबोर्ड में स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे, मतलब लिख करके सर्च करेंगे MS पेंट, जैसे ही आप पेंट लिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है, ये आपका पेंट आ गया। आप इस पर एक बार क्लिक करिए, आपका जो MS पेंट होगा वो खोल करके आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल बार है, इसको टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे जो है ये कहते हैं इसको मेन्यू बार। मेन्यू बार में अब हम लोग देखते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम ये जो एरो दिख रहा है आपको, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले न्यू का ऑप्शन, जैसे मान लीजिए कि आपका एक विंडो खुला हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर एक शेप बना लिया देखने के लिए कि नया चीज़ क्या आता है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो न्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। जो ये बिना नाम के हमने ये प्रोजेक्ट है, अभी इसको हम नाम देंगे तो यहाँ पर अनटाइटल्ड की जगह दूसरा नाम आ जाएगा जो हम नाम लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर इसको सेव करना है कि नहीं सेव करना है। तो अभी हमको सेव नहीं करना है, इसलिए डोंट सेव पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमने शेप बनाया था यहाँ पर वो हट गया। उसको हटने के बाद एक नया पेज हमारे पास खुल करके आ गया। तो यहाँ पर न्यू का यही काम होता है कि आप एक नया पेज खोल सकते हैं। उसके बाद अगला जो आता है हमारा ओपन। ओपन का काम क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप उसको सेव कर चुके हैं पहले से। सेव करने के लिए क्या करेंगे, सेव एज। नया सेव करना है तो सेव एज का प्रयोग करेंगे, और सेव किए हुए में भी एडिट करके नया कुछ सेव करना है उसी में, तो आपको सेव पर क्लिक करना होगा। तो सेव एज का जैसे ही मैं सेव एज करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप चूज कर लेंगे कि आपको कहाँ पर सेव करना है। मैं डॉक्यूमेंट में कर लेता हूं ताकि आसानी से खोजा जा सके। यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइल नेम पूछ रहा है, जो कि अनटाइटल्ड था वहाँ पर ऊपर, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बार क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर बदल सकते हैं इसको मैं UN कर देता हूँ। UN करने के बाद सेव पर क्लिक कर सकते हैं, अथवा सेव एज टाइप, आप किस प्रकार के फाइल को सेव करना चाह रहे हैं वहाँ पर इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा फॉर्मेट खुल करके आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो फाइल का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आप जिसमें भी चाहें उसमें सेव कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल PNG ही रहने दे रहा हूँ, उसके बाद सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। अब आपको समझ में आएगा कि ओपन का काम क्या है। तो ओपन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से न्यू कर लिए और यहाँ पर हम ओपन फाइल करना चाह रहे हैं, ओपन पर हमने क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट में UN नाम से सेव किया था, तो UN यहाँ पर देखिए है UN। इस पर मैं एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं जो हमने पहले बनाया था वो हमारा फिर से खोल करके आ गया। अब हम लोग अगला चीज़ समझते हैं सेव के बारे में। जैसे मान लीजिए कि ये फाइल हमने पहले से ही सेव किया हुआ है बना करके, तो इसमें कुछ मैं नया ऐड करता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको मैं नया ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हम चाह रहे हैं कि जो हमारा UN नाम से फाइल सेव है उसी में ये भी सेव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से Ctrl+S बटन दबाएंगे तो भी वह सेव हो जाएगा, अथवा फाइल में आकर के सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेव हो जाएगा। इसको देखने के लिए फिर से हम करते हैं न्यू पेज हमने ले आया। अब उसके बाद फिर से ओपन पर करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर UN जो लिखा हुआ है इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने नया ऐड किया था और पुराना जो था वो सब एक ही में आ गया है। अगला चीज़ जो आप हमारा आता है प्रिंट का। जैसे मान लीजिए कि ये आपने
चित्र बनाया और चित्र बनाने के बाद आप चाह रहे हैं कि इसको हम प्रिंट करें प्रिंटर से, तो यहाँ पर प्रिंट का जो ऑप्शन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर सेलेक्ट प्रिंटर का आ जाएगा कि कौन सा प्रिंटर। अगर आपके सिस्टम में कोई प्रिंटर इंस्टॉल्ड होगा तो उसको लगा लीजिएगा, वहाँ पर उसी का नाम यहाँ पर आपको शो करने लगेगा, वहाँ पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद परफॉर्मेंस में चले जाइए। परफॉर्मेंस में आपको ये पता चलेगा कि कितना साइज में हमको प्रिंट करना है, A3, A4, A5 पेज के हिसाब से साइज सेट कर लेंगे। उसके बाद कितना विड्थ, जो उसका चौड़ाई है वो कितना रखना चाह रहे हैं यहाँ से आप सेट कर लेंगे, और हाइट का मतलब लंबाई कितना आप ऊंचाई में सेव करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद ये पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि ये मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट हो गया। और लैंडस्केप का मतलब ये जो यहाँ से पेज है इसको जस्ट ऐसे घुमा देंगे तो हमारा पेज इस प्रकार से बन जाएगा। क्लियर, ये इसी का मतलब ये होता है। उसके बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद सीधे आप यहाँ पर आल जो दिया हुआ है, आल के जगह अगर आप कोई चीज़ अन्य करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए अथवा प्रिंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट होने के लिए तैयार हो जाएगा और वो प्रिंट कर देगा। हालांकि इसमें अभी हमारा प्रिंटर इंस्टॉल्ड नहीं है इसलिए MS ऑफिस में चला गया। अब हम लोग अगला ऑप्शन जानते हैं कि फ्रॉम स्कैनर आर कैमरा। अगर आप इसमें कोई कैमरा लगा हुआ होता अथवा स्कैनर लगा होता तो वहाँ से भी कोई भी चीज़ हम स्कैन करके यहाँ पर ला सकते हैं और उसको एडिट कर सकते थे। इसका काम यही है। उसके बाद अगला आता है, आपने ये जो चित्र बनाया उसका काम सेंड इन ईमेल। आप जो चित्र बनाए हैं उसको ईमेल पर यहाँ से भेज सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है हमारा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब आप ऐसे समझिए कि मैं डेस्कटॉप पर आ गया। ये अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका इस प्रकार से चित्र वॉलपेपर अभी सेव है। अब आप ये जो चित्र बनाए हैं इसको आप चाह रहे हैं कि हमारा डेस्कटॉप का बैकग्राउंड जो वॉलपेपर है उसमें सेव हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैं डेस्कटॉप पर आता हूँ जो अभी हमने चित्र बनाया था वही आकर के यहाँ पर सेव हो गया। उसके बाद अब हम लोग अगला ऑप्शन जानते हैं कि अगला चीज़ का काम क्या होता है, प्रॉपर्टीज। आप जो ये इमेज बनाए हैं उसका क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब कितने साइज का है, कितना क्या है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हैं कि इसका विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो 1341 और हाइट जो है, ये वाला हाइट जो है ये 511 है, जो कि ये है। अब आपका यहाँ पर कलर में आप इसको डिजाइन कर रहे हैं इसलिए कलर में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, प्रॉपर्टीज में यही सबको देख सकते हैं। अगला उसके बाद आता है अबाउट पेंट। MS पेंट के बारे में पूरा तरह से डिटेल दिखा देगा। उसके बाद अगला जो आता है हमारा एग्जिट। जैसे ही आप करेंगे MS पेंट जो हमारा ये खुला हुआ है ये बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा MS पेंट बंद हो गया। इसको मैं फिर से चालू करता हूँ। अब हम लोग आते हैं होम पर। यहाँ पर होम पर जैसे ही हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला चीज़ जो आता है हमारा पेस्ट का काम क्या होता है। पेस्ट का काम होता है कि कोई भी चीज़ जब आप कॉपी करते हैं तो उसको यहाँ पर फिर से लाने के लिए जैसे आप समझिए इसको एक शेप बना लिया। शेप बनाने के बाद अब हम करते हैं पेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको कि हमको कितना % सेलेक्ट। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी कर लिए। उसके बाद अगला जो चीज़ हमारा आता है पेस्ट का, हमको पेस्ट ही समझना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम पेस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा पेस्ट होकर के यही वाला चीज़ आ गया। तो पेस्ट का क्या काम है कि कोई भी चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए या कट कर लीजिए। उसको कट करने के बाद जैसे ही पेस्ट पर करेंगे सेम वैसा ही आपका अलग निकल करके आ जाएगा। उसके बाद कट का काम क्या होता है, कट को ऐसे समझिए कि यहाँ पर हमने इतना % सेलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं कि इतना % हमको कट करना है। जैसे ही हम कट पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इतना % जितना हमने सेलेक्ट किया था वो कट गया। अब उसको फिर से लाने के लिए पेस्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे
तो ये देखिए हमारा पेस्ट होकर के आ गया। क्लियर। अब उसके बाद सिलेक्शन टूल का ये तो आप समझ ही गए कि सेलेक्ट का क्या होता है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, विभिन्न शेप में कर सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे जब करेंगे तो इसको जैसे जैसे करेंगे सेलेक्ट करने के लिए वैसे वैसे ही आपको सेलेक्ट कर देगा। क्लियर। उसके बाद अगला जो आता है हमारा सेलेक्ट ऑल। आप देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल पर जैसे ही हमने क्लिक किया जितना हमारा चित्र है वो पूरा तरह से एक ही बार में सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब ये इसका जस्ट उल्टा सेलेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए इन्वर्ट सिलेक्शन हमने किया, इन्वर्ट सिलेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो बाहरी चीज़ है उसको सेलेक्ट कर लिया, बाकी अंदर का जो चीज़ है उसको सेम टू सेम छोड़ दिया। उसके बाद अगला आता है डिलीट। जो हमने सेलेक्ट किया था बाहरी वाला उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आता है हमारा क्रॉप, रिसाइज, रोटेट। अब क्रॉप का काम क्या है? क्रॉप का काम ये है, देखिए यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जैसे ही हम क्रॉप पर करेंगे बाकी सारा चीज़ हटा करके जितना हमने सेलेक्ट किया है उतना ही ला देगा। जैसे क्रॉप पर क्लिक करते हैं, देखिए इसको मैं फिर से ला देता हूँ जैसा था वैसा ही। उसके बाद रिसाइज। अब जैसे मान लीजिए ये आपने इमेज बना लिया, इसको रिसाइज पर क्लिक किए तो आप परसेंटेज में जा करके, अब भैया परसेंटेज में कितना परसेंट आप कम करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम 40% इसको कम करना चाह रहे हैं। तो इसको जैसे ही हम 40 लिखे, दोनों तरफ से 40 हो गया, उसके बाद ओके करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 40% बन गया। उसके बाद रोटेट। अब आप इस इमेज को रोटेट करना चाह रहे हैं 90 डिग्री में या 90 डिग्री लेफ्ट में करना चाह रहे हैं, रोटेट 1 देख सकते हैं। यहाँ से आप इमेज को घुमा सकते हैं। जैसे फ्लिप हॉरिजेंटल जो है, इधर वाला उधर चल जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा, जैसे देखिए, समझ गए आप। उसके बाद टूल्स में, टूल्स को समझने के लिए ऐसे देखिए, मैं कंट्रोल यान करता हूँ न्यू, इसको हमने फिर से जैसा था वैसा ही हमने कर लिया। अब टूल्स को हम लोग समझते हैं। ये हमारा जो है ये पेन टूल इसको कहते हैं, ये अर्थात पेन की तरह काम करेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे देख लीजिए पेन की तरह काम कर रहा है, इसलिए इससे हम पेंसिल की तरह जो भी होगा उसको हम लिख सकते हैं। अब अगला जो आता है, ये जो हमारा दिख रहा है इसको हम कहते हैं पेंट टूल। पीला कलर लेते हैं और पीला कलर पर करने के बाद जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं ये हमारा कलर फिल हो जाता है। मतलब ये है कि ये कलर को भरने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला हमारा आता है ए जो है ये हमारा टेक्स्ट है। जैसे मान लीजिए टेक्स्ट हमको यहाँ पर इतना लिखना है, तो ऐसे आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो आपका लिखाने लगेगा। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पर पीला कलर सेलेक्ट किया, देखिए। तो जिस प्रकार से फॉन्ट चूज करना चाह रहे हैं यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट का साइज क्या होगा, बहुत सारा चीज़ फॉन्ट है उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा बोल्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, बोल्ड को हटाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर पतला हो गया होगा। उसके बाद इसमें अंडरलाइन करना चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ जो भी लिखा रहा है उसके नीचे लाइन बना हुआ जा रहा है। उसके बाद इसको आप इस प्रकार से करना चाहें, क्रॉस लिखना चाह रहे हैं तो क्रॉस भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला टूल जो आता है इरेजर, रेजर टूल। इरेजर क्या करता है, इसको मिटाएगा। उसके बाद हमारा आता है पिक टूल। पिक टूल जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आप क्लिक कर देंगे, पिक टूल लेकर के कहीं पर क्लिक करिए, उसके बाद जो कलर होगा यहाँ पर फिल होकर के आ जाएगा। अब ये क्या करता है, ये जूम टूल है। जूम टूल मतलब चित्र को बड़ा कर देगा। उसके बाद ब्रश, आप किस प्रकार के ब्रश जो है ले सकते हैं, यहाँ से बहुत सारा ब्रश है और यहाँ पर वो कर सकते हैं। दूसरा कलर ले लीजिए, देख सकते हैं। ये अगला ब्रश ले लीजिए, ये देख सकते हैं। ये ब्रश टूल है, जैसा ब्रश लेना चाह रहे हैं, पेंटिंग करना चाह रहे हैं उसको यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा शेप भी दिया हुआ है, इसको आप बना सकते हैं, इतना सारा शेप्स है। उसके बाद आउटलाइन जो है, इसके आउटलाइन जो है उसको कैसा करना चाह रहे हैं इसको देख सकते हैं। देखिए शेप जो है, शेप को विभिन्न
स्टाइल में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिल जो है, फिल अभी यहाँ से ये ले लीजिए, शेप बना लिए, उसके बाद फिल पर क्लिक करिए, कैसा भरना चाह रहा है उसको आप यहाँ से भर सकते हैं। यहाँ पर साइज देख सकते हैं कि साइज में आपका जो शेप बनेगा वो कितना साइज का होगा, यहाँ से आप वो चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने साइज लिया इतना मोटा और कोई शेप ले लिए और यहाँ पर बना दिए। क्लियर। उसके बाद यहाँ ये आप देख ही सकते हैं, ये यहाँ से कलर है, इसको कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं और वैसा में डिजाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद इसमें अगर कलर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारा पसंदीदा खेल नहीं है, तो यहाँ पर क्लिक करिए और अपने हिसाब से कलर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो चीज़ आ गया। क्लियर। तो आज की वीडियो में नोटपैड के बारे में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।